सिंगर नाम है ना। CNGAR। देखिए ये जोगिंदर सिंह सिंगर है। डिफेंस में अराउंड 27 ईयर इन्होंने काम किया है और बहुत सारे देश में बहुत जगह काम किया। अच्छा एक्सपीरियंस है इनका। मेन स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन रहा है डिफेंस में, और अभी रिटायर करने के बाद भी बहुत सारा NGO है वो चलाते हैं, और उससे समाज या जहाँ पे इनकी आवश्यकता होती है बहुत सारा काम इन्होंने किया है ना। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मैं सरदार जोगेंद्र सिंह सेंगर, अच्छा, फाउंडर एंड राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मैं उत्तर प्रदेश इटावा का रहने वाला हूँ। अच्छा, और बेसिक मैं पैदा हुआ हूँ दिल्ली में। मेरे फादर ADC राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट के, और यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और यहीं मेरा जीवन निकला है। द्वारका में मेरा घर है, एक यहाँ भी आम्रपाली में सेंचुरी में मेरा घर है, और ज़्यादातर मैं बेंगलोर में रहता हूँ क्योंकि वहाँ मेरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है। अच्छा, मेरा सिद्धांत ये है कि हम लोग सेना में थे। सेना में लंका में हम रहे, कारगिल में रहे हैं, और करीब 9 इयर्स J&K और आसाम में रहा हूँ। अच्छा, जो मैंने वहाँ देखा है कि -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक फौजी हाई एल्टीट्यूड में जिस तरह से रहता है, एक एक वो सांस बड़ा मुश्किल में ले पाता है। ऐसे हालात में रहकर के एक फौजी अपने बच्चों का परवाह न करते हुए कि मेरी मातृभूमि को 1 इंच भी दुश्मन कब्जा न कर सके, अपना पूरा सर्वोच्च बलिदान दे देता है। मेरा भी इच्छा ये हुई कि 27.5 साल नौकरी करने के बाद मैंने सोचा कि अभी समाज सेवा की जाए। समाज सेवा सबसे पहले उन लोगों की जिन्होंने देश के ऊपर सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके बच्चे बेसहारा हैं, असहाय हैं, और पूरे भारत में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपने अब्दुल हमीद का देखा हो, कितना बड़ा परमवीर चक्र, उसके जो बच्चे हैं किस कंडीशन में पहुंच गए, सरकार मदद नहीं कर पाती है। तो मैंने चाहा कि हम एक ऐसा NGO खड़ा करें जिसमें पूर्व सैनिक लीड करें, यूथ और महिला विंग उसके साथ खड़ी हो और राष्ट्र में एक नई क्रांति लाए। अच्छा, वो 4 साल हो गए हमारे संगठन को खड़े हुए और एक अभूतपूर्व हमें उसमें सफलता मिली है। अच्छा, अच्छा। सबसे पहले हमने दिल्ली से रजिस्टर्ड कराया ये संगठन को। क्या नाम उसका? वो इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से दिल्ली से रजिस्टर्ड है। अच्छा, और पूरे भारत का ये संगठन है। अच्छा, इवन यहाँ तक कि नेपाल में भी हमारा संगठन चल रहा है। अच्छा, इसका उद्देश्य नेशन फर्स्ट, जैसा कि मेरी कैप में लिखा हुआ है, अच्छा, नेशन फर्स्ट, सबसे पहले नेशन। इसमें कोई जाति धर्म नहीं है। जो इस मातृभूमि पर पैदा हुआ है वो इसका लाल है, इसी के लिए मरेगा, इस पर ही मरेगा, उसकी जनरेशन इसी पे ही रहेगी, और इसके लिए वो पूरे भारत में हमने संगठन को फैला दिया है। इससे हम हर साल अराउंड 1 लाख से ऊपर हम पौधे लगाते हैं, प्लांट्स। अच्छा, पूरे भारत में। इस साल भी हमने 1,62,000 प्लांट्स लगाए हैं पूरे भारत में। इस सीजन में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस चल रही है हमारी, और बहुत बड़े लेवल पे हमने इस संगठन को किया है। अराउंड 86 हम शहीद के स्मारक बना चुके हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने तेलंगाना में सूर्यापेट के अंदर कोडाड में 100 फीट का तिरंगा बनाया है इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, जो कि एक झील के किनारे है। अच्छा, बहुत सुंदर जगह है। अच्छा, और वहाँ एक पार्क भी काफ़ी बड़ा बनाया है, वहाँ ऑफिस भी है हमारा, और एक रोड बनाया है इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा, तो P भोपैया जो शहीद हुए कारगिल के, उनके नाम का हमने सब वहाँ काम किया है। अच्छा, तो इस तरह से वो फ्लैग आज मैं 2 जुलाई को उद्घाटन करके वहाँ से आ रहा हूँ। अभी मैं यहाँ मैं 26 कारगिल डे मनाने जा रहा हूँ अलीगढ़ में, तो मैं नोएडा में रुका हुआ हूँ, और इसके बाद में आसपास जितने भी कारगिल मूवमेंट्स होते हैं वो हम करते रहते हैं। हमारे साथ जो यूथ है, यूथ को हमने इसलिए रखा है कि वो देश में एक नई क्रांति लाए। अच्छा, राजनीति ने पूरा देश को खराब कर दिया है, भाई भाई को बांट दिया है, एक परिवार में 4 टुकड़े कर दिए। कोई किसी पॉलिटिक्स पार्टी का है, तो किसी का है, उनकी विचारधारा तो है ही नहीं। वो कहीं और ड्रैग हो गया, तहस नहस कर दिया पूरा। जब परिवार तहस नहस है तो स्टेट और गांव तो क्या होगा वो तो आप सोच सकते हैं। तो इसी वजह से हमने ये संगठन है, इसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं है। हमारा जितना भी वेटरन जहाँ भी रहता है 200 मीटर एरिया में
वो बहुत ही सुरक्षा प्रदान करता है, हर तरह से परफेक्ट होता है वो। अच्छा। और सबको युवाओं के अंदर राष्ट्र भावना भर के और डिफेंस में बड़े बड़े ऊंचे पदों पर उनको भेजना, ताकि वो राष्ट्र का नाम विदेशों में कर सकें और हमारा राष्ट्र का उत्थान हो। इस विचारधारा पे ये संगठन एकदम आगे बढ़ चुका है। अच्छा, आपका जो मनी का रिसोर्सेज है, कहीं आपने समाज के लिए काम किया चाहे किसी तो ये सारा आपका मनी मैनेजमेंट जो है उसका सोर्स क्या है? जी बिल्कुल, हमारा मनी का सोर्स हमने बहुत सारे संगठन देखे हैं जो अपना पेट भरने के लिए करते हैं। हमने ये सोचा है कि हमने अगर हम बच के आ गए हैं देश के रक्षा करते करते, तो ऐसा करते हैं कि इस मनी से हमारा कोई संबंध नहीं होगा। अच्छा। हमारा जो मेंबर बनता है वो 100 रुपये होल लाइफ का मेंबर होता है, मात्र 100 रुपये जो भी मेंबर बनेगा होल लाइफ का। अच्छा। जो कि रजिस्ट्रेशन फीस जो भी होती है उसकी। अच्छा। इसके अलावा जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जो स्टेटों में है, उनको मैंने उनका पैन कार्ड यूज करो, आईबीओ के नाम से आप पैसा लो, वहाँ काम करके ऑडिट करा के हमें दिखाइए। अच्छा। तो हमारा कोई ऐसा उनका संबंध ही नहीं है मनी का, कोई भी संबंध। सेंट्रली जो हमारे प्रोग्राम होते हैं वो हम अपने जो भी 100 रुपये इकट्ठा किया है उससे हम साल में एक बार एक प्रोग्राम करवाते हैं। जैसा कि अभी अलीगढ़ होने जा रहा है, तो इसमें हमें लगाना ही है अपनी तरफ से, कोई भी इनकम नहीं होती है। तो स्टेट प्रेसिडेंट जितना भी है वो सक्षम है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों से जाके बड़े बड़े लोगों को मोटिवेट करके उनसे वहाँ का प्रोजेक्ट पूरा करा देते हैं, जैसे तेलंगाना ने किया है। इस तरह से हर स्टेट में हमारा CSR फंड से वो लोग देता है। हाँ, CSR अभी नहीं हो पाया हमारा। अच्छा। हमारा नहीं हो पाया क्योंकि अभी हमने 1280 में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया कि छोटा संगठन है, अभी शुरुआत हुई है। नहीं, जो इंडस्ट्री पैसा देती होगी वो लोग CSR फंड से देता है, फंड से करते हैं। CSR फंड होता है, लेकिन हमारा जो अभी इस साल से होगा CSR का, लेकिन वो अभी पर्सनल वे पे वो तो टाइम लगेगा। हाँ, तो उसका अभी इस साल मैंने CEO को बोला है उसको करवाइए, ताकि वो फंड आए तो कुछ बड़ा काम हम कर सकें। अच्छा, तो आपका एक्चुअल में आज के यूथ का के लिए क्या है, आपका विचार क्या है यूथ को कि लोग क्या क्या करें? यूथ को मैं ये सिर्फ एक जिससे उनका डेवलपमेंट हो, उनका डेवलपमेंट होगा तो देश का भी डेवलपमेंट होगा, वो तो साथ में कनेक्टेड है। क्या यूथ को हमारे साथ चलता है हमेशा, और जितनी भी एक्टिविटी होती है शहीदों की, तो उनसे उनके अंदर बहुत भावनाएं बढ़ती हैं और उनको देश राष्ट्र भावना बढ़ती है उनकी यूथ के अंदर, और वो आगे बढ़ते, बैड हैबिट से हटते जा रहे हैं यूथ एकदम से। जितना भी दारू या उल्टा सीधा वो तो कम हुआ है। हाँ, एकदम कम हो रहा है संगठन की वजह से। वो कुछ लेवल है जिसमें बच्चे लोग उससे थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, मतलब इस सब से ऊपर उठ गए हैं। हम लोग एज वाले जो हैं ये लोगों को थोड़ा है, तो वो धीरे धीरे वो जनरेशन जाएगा तो खत्म हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यूथ को हम सिर्फ, हमारा लक्ष्य ये है कि राष्ट्र को समझे, वो राष्ट्र क्या है, और राजनीति से दूर हटे। राजनीति बड़ा, हाँ, राजनीति से दूर हटे। आज देखो इस पार्क की क्या हालत है, आप देख रहे हो जहाँ भी जा रहे हो। तो ये सब चीजें साउथ में नहीं देखने को मिलता है, हमारे नॉर्थ इंडिया में उधर आदमी का थोड़ा लिटरेसी रेट अधिक है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव सोचता है। हाँ, थोड़ा हम लोग से थोड़ा आगे है वो लोग। बिल्कुल साउथ का। तो मैं ये चाहता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में भी लोग साउथ की तरह एक्टिव हों, अपना काम, अपनी जिम्मेदारी करना सीखें और सबको एकजुट रहें। अगर एक रहेंगे तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इसी सिद्धांत पर हमारा संगठन आज बहुत बड़ा हो चुका है। हमें बहुत खुशी है। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, हमारे जोनल प्रेसिडेंट, हमारे रेंज प्रेसिडेंट और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तहसील और ब्लॉक लेवल तक हमारा पहुंच गया है। इवन यहाँ तक भी हम ट्रेन में कोई भी हमारा वेटरन्स जाता है कहीं भी, तो उसको जहाँ भी ट्रेन रुकती है तो वहाँ पास का जो डिस्ट्रिक्ट है वो अपना खाना ले प्रोवाइड करते हैं, एक माला डालते हैं, उनका सम्मान करते हैं सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का। एक बहुत बड़ा भाईचारा बना दिया है। आप यहाँ नोएडा में रह रहे हैं, आपका बच्चा अगर केरला में है, वहाँ का बीमार हो जाता है जॉब में, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। केरला प्रेसिडेंट जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसका अरेंज करेगा, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट देगा और उसको ट्रीटमेंट देगा। आप यहाँ से जाएंगे तब तक वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए पूरा देश को एक परिवार बना दिया इस IBO ने। चलिए, अच्छा है। अच्छा, अभी सेना का एक नया रिक्रूटमेंट आया था, क्या उसको अग्निवीर बोलते हैं, उसमें आपका कुछ व्यू है क्या? अग्निवीर इसका बेनिफिट या उसमें कुछ होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए? अग्निवीर बहुत ही दुखद घटना हम इसको कहते हैं। अच्छा। ये घटना है हमारे साथ जो की गई। हाँ। ये बहुत ही दुखद है। अच्छा। यूथ को एकदम डाइवर्ट कर दिया है कि नर्क में डालना यूथ। अच्छा।
जवान है वो पढ़ाई से वंचित हो गया, 12th के बाद उसने आगे एजुकेशन नहीं कर पाया, अग्निवीर में भर्ती हो गया 4 इयर्स में, वो लाइफ खत्म, फिर वापस आकर के सिक्योरिटी टाइप की जॉब करना, उसका कैरियर फिनिश कर दिया, ना वो सेना का रहा ना पेंशन का रहा। और दूसरा चीज अग्निवीर का बहुत बड़ा जो असर पड़ रहा है बॉर्डर पे पड़ रहा है। अच्छा, शुरू में अग्निवीर काफी ऑपरेशंस में खत्म हो गए और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था, सरकारों ने एनजीओज ने लड़ाई लड़ी, तो कोई स्टेट अपनी तरफ से उसको पैसा देना शुरू कर दिया, जैसे दिल्ली में दिया गया आम आदमी पार्टी ने 1 करोड़ की 2 करोड़, पंजाब में दिया गया 1 करोड़ रुपए, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से वही 48 लाख जो उसका पैसा कटता है वही देते हैं। हाँ, तो अग्निवीर का एक बहुत बड़ा जो असर पड़ रहा है बॉर्डर पे है। अग्निवीर को ऑर्डर ये दिया गया कि वो ऑपरेशन में नहीं जाएंगे, लड़ाई में नहीं जाएंगे। अच्छा, तो वो रियर में रहते हैं, थोड़े बहुत छोटे अम्बूस पेट्रोल कर लेते हैं पीछे, लेकिन जरूरी होगा उस टाइम में तो डालना होगा ना, मान लीजिए कुछ वार हो जाता है। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या है, एक सेक्शन है 12 लोग हैं उसमें। अच्छा, सेक्शन में 12 फौजी होते थे। अच्छा, अब वो सेक्शन का एरिया भी बराबर है, ऑक्युपाई करना है। अब वहाँ पर कुछ लोग जो फौजी होते हैं वो अपने दिल्ली में बॉम्बे में अपने रियर में आ जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनके यहाँ हेल्प करते रहते हैं। तो वैसे भी स्ट्रेंथ जो सेक्शन की होती है वो 8 या 10 रह जाती थी। अच्छा, अब उसमें भी अग्निवीर आ गए। अग्निवीर उस सेक्शन से हट के फिर 2 या 3 ही रह जाएंगे सेक्शन में। अच्छा, तो अक्सर आपने देखा हो सुसाइड केस बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं, फौजी कर रहे हैं, उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, ड्यूटी लोड ज्यादा है, ऊपर कोई सुनवाई नहीं है, प्रेशर में ऑफिसर्स काम करते हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। उस सब पे कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है ना, उसमें प्रेशर अटेंशन तो कहीं ना कहीं फैमिली इसका भुक्तभोगी होता है। तो इस पे गवर्नमेंट को थोड़ा काम करना चाहिए कि रिलैक्स वे में आर्मी हो, डिफेंस हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कैसे काम करे रिलैक्स में, इस पे थोड़ा सा वर्कआउट करके कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आदमी कम रखोगे तो स्वाभाविक है। दूसरा ये पहले क्या 60,000 सैनिक हमारे रिटायर होते थे हर साल। अच्छा, 60,000। अब ये 48,000 ये भर्ती करते हैं अग्निवीर। उसमें 25% वो परमानेंट करते हैं। तो 60,000 में 15,000 ही भर्ती होते हैं अभी समझो। 15,000 भर्ती और होते हैं। तो फिर 4 साल के बाद 2,65,000 सेना कम हो चुकी है बॉर्डर पे। जो सेना थी हमारी उसमें करीब 2.25 लाख कम हो गई है। जब कम हो गई है तो ये अभी कश्मीर में जो कांड हुआ है, आसपास अगर मिलिट्री होती तो ये कांड हो जाता ना। वो 30 मिनट तक मारते रहे, सब कुछ काटते रहे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम लोग तो जाते हैं, हम लोग घूमे, हम लोग ऐसा उधर लगता नहीं है। हम गए थे पहलगाम में, उधर चंदनवाड़ी, तो वहाँ पे सिक्योरिटी दिखता नहीं था, खाली एंट्री के लिए था, पेट्रोल कर दिया। एक दूसरा उधर एकदम हमको डर लगता था। हम 15 में गए थे, 15 के बाद नहीं गए, अभी फिर से प्लान बना रहे। वो सब तो बहुत सारा इशू है। 43 RR में था, RR जो राष्ट्रीय राइफल्स होती है। तो मैं देखता था कि सुबह हम लोग निकल जाते थे और शाम को लौटना, फिर शाम को निकलना, रेस्ट नहीं होता था, शाम को निकलना, फिर 4 बजे सुबह अम्बूस पेट्रोल करके आना। तो वहाँ पर अभी इन्होंने CRPF डाल दी है। CRPF क्या करेगी? CRPF क्या करेगी उस जगह? RR एक कमांडो फोर्स होती है, जो कि अगर एक फायर आ गया दुश्मन का छोड़ते नहीं है, वो मार के ही लाते हैं। कमांडो तो उस जगह ये मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गृह मंत्री जी ने किया क्या है, कितना गलत निर्णय लिया गया है। इसका पूरा देश में सेना ने विरोध किया है। जो दिखाते आर्मी ऑफिसर्स बैठ करके जो यहाँ पर आर्मी हेडक्वार्टर में दिखाते हैं, वो मजबूर हैं। कोई रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम कर रहे हैं, प्रेशर में उनको बोलना पड़ेगा। लेकिन जो बाहर निकलते हैं वो सच्ची बात बोलते हैं। नहीं, लेकिन आपका एयरफोर्स के अभी तो बहुत कुछ बोले। पाकिस्तान का जो ये हुआ ऑपरेशन हुआ, इंडिया का ऑपरेशन टेररिस्ट, तो उसमें तो डिफेंस के बहुत बड़े बड़े लोग सब बहुत सारा स्टेटमेंट दिया है। तो अच्छा है देश के लिए। देखिए, फाइनली जो है हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, करेक्शन होना चाहिए। जैसे हम लोग अपने बिहेवियर में करेक्शन करते हैं, क्या किए हैं, विवेकानंद जी जो बोले हैं कि डेली यू रिव्यू योर वर्क डन, व्हाट यू हैव डन इन 1 डे, तो फिर से करेक्शन करो, फिर करो। तो उसी तरह कोई भी संस्था है तो उसमें हमेशा रिव्यू होना चाहिए,
अगर कुछ सजेशन आता है तो उसको लेना चाहिए। यही निरंतर प्रतिक्रिया है, मतलब प्रक्रिया है इसको बढ़ाने का। तो सब डिपार्टमेंट में होना चाहिए, डिफेंस हो चाहे और में हो, ठीक है, उसका कुछ अपना प्रोटोकॉल है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा एक्स्ट्रा केयर में तो लेना चाहिए। नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं जो पर्सनल वे पे करूँ, आज 98.5% जवान जेसी हो गए भारत में। 1 पॉइंट समथिंग कुछ आर्मी ऑफिसर्स होता है। और एक अच्छे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है सेना में, जो कि ऑफिसर्स को जवान के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। वारोपी के 2 के लिए हम लोग जो था, जो कि मोदी जी ने रेवाड़ी की रैली में सेना को बुला के बोला था 100 दिन में हम वारोपी देंगे। वो अभी तक 15 साल हो गए और वारोपी नहीं दे पाए। तो ये चीज के लिए हम लोगों ने धरना रखा, 2 साल से हम बैठे थे। उसके बाद रामलीला मैदान में भी गए, कोई भी सुनवाई नहीं। लेकिन यहाँ पर जरूरी था आर्मी ऑफिसर्स को, जितना भी हमारे जनरल बैठे हैं, रिस्पेक्टिव जितने भी हैं, उनको बोलना चाहिए था। उन्होंने एक आवाज नहीं निकाली, तो बहुत दुख हुआ पूरे देश के जवानों को। लेकिन ऐसा नहीं, हम सेना को एक मजबूत, हमारा जो रिलेशन है ऑफिसर्स जेसीओ जवान का एक मजबूत चाहिए, तभी एक सेना मजबूत हो सकती है। हमारे यहाँ सेना मजबूत है, बॉर्डर पे मजबूत है। मैं चाहता हूँ यहाँ भी हो उसी तरीके से। जो भी थोड़ा डिफरेंसेस आ रहे हैं, ऑफिसर्स को जवान के वेलफेयर के लिए अपनी बात सरकार से उठानी चाहिए। ये मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, जो भी मेरी आवाज़ सुनेंगे। और एक बड़ा संगठन है, जहाँ भी हम प्रोग्राम होते हैं, सारे ऑफिसर्स से लेके जवान तक उसमें शामिल होते हैं, राष्ट्र के हित में होते हैं, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए होते हैं। सेना मजबूत है तो देश सुरक्षित है, और सेना अगर कमजोर है तो ऐसे केस जो हो रहे हैं, आपने देखा है पुलवामा हुआ, बहुत सारे केस हो रहे हैं। सेना एक रीढ़ की हड्डी होती है, चारों तरफ से देश को सुरक्षित रखती है, दिन रात काम करके वो लोग। तो सैनिक का सम्मान नहीं, इंडियन सेना का तो जवाब नहीं है। हम लोग तो देखा है, हम लोग को उतना अनुभव नहीं है, आप लोगों को होगा। तो हम लोग इसी में अब और कुछ बोलना है? नहीं, बस थैंक यू, बहुत अच्छा। जय हिंद। चलिए, जोगिंदर सिंह सेंगर जी, बहुत अच्छा अपने बारे में बताया, अपने संस्था में बताया। डिफेंस में थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, जहाँ पे वो कुछ कर सकता है। तो इंटरव्यू अच्छा रहा, और इनका हमेशा से कंट्रीब्यूशन समाज के प्रति रहा है। तो आप लोग भी इनसे जुड़िए और कुछ मतलब देश के लिए करिए, अपने लिए करिए। आप अपने को ठीक रखिएगा तो देश तो अपने आप ठीक रहेगा। बिल्कुल, बोल दिया। थैंक्स।